Hello, good morning everyone. I am Babita Sharma, English teacher in JPS Academy Assam. Today we are going to start the chapter of the grammar models. Let's start the definition of the models. सबसे पहले models करने के लिए हम इसकी definition को करते हैं. When the models words come into your mind, the first picture that can, could, may, might, should, would, etc. It arises in your mind. तो मॉडल्स है क्या? दे आर लाइक द हेल्पिंग वर्ब. ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है, विच हेल्प्स टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, कंपल्शंस एंड कमांड. इट मीन्स मॉडल जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मूड. मूड मॉडल्स मीन्स मूड. मूड जो है, मूड कैसे होता है? मूड जो है वो दिल से जुड़ा होता है. इट मीन्स जो तुम्हारा मन होता है ऐसा ही तुम्हारा मूड बन जाता है. इसीलिए जब हम मॉडल्स लगाते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इट मीन्स तुम्हारा मूड कर रहा है, तुम्हारा मूड है, एबिलिटी तुम किसी की शो कर रहे हो, तुम्हारा मूड एबिलिटी को किसी की शो करता है, उसकी कैपेसिटी को या परमिशन तुम दिखाते हो, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, कंपल्शंस एंड कमांड. They are also known as modal auxiliaries. They are used with the principal verb that follow them. ये कभी अकेले नहीं आते, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं. इन शॉर्ट यू कैन से दैट इफ़ वी कंप्लीट द सेंस ऑफ एनी सेंटेंस, तो इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस द हिंदी मस्ट बी देयर. चाहिए, सकता है, सकते हैं, सकती हैं, अदरवाइज गा, गे, गी. अगर आपकी हिंदी इन सेंटेंस की हिंदी इन पर पूरी हो रही है, इट मीन्स यू हैव टू यूज शुड, कैन, अदरवाइज मस्ट और विल, शैल. दीज मॉडल्स you will use. Now we will do we will see what is the nature of modals. अब हम देखेंगे मॉडल्स का नेचर आखिर होता क्या है. इट मीन्स मॉडल्स के बारे में मेन बात क्या होती है, दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सबसे पहले जो मॉडल्स होते हैं, दे नेवर यूज्ड एलोन. मॉडल्स जो हैं वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, हमेशा ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं. यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. इन दिस सेंटेंस यू विल सी दैट कैन हैज़ बीन यूज्ड विथ गो. कैन जो है वो गो के साथ यूज़ हुआ है, वो अकेला यूज़ नहीं हुआ है. इट मीन्स first nature of the modal, it is never used, it is used with modal. Now second nature, don't change with the person or number of the subject. जो मॉडल्स होते हैं वो कभी आप पर्सन चेंज कर लो या फिर सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर लो. इट मीन्स सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पर्सन कोई भी हो, ही हो, शी हो, इट हो. इफ़ it can has been used, so in all the sentence we will use can. Now in the following example we will see she can play piano. Next, they can play piano. Last, I can play piano. In these three sentences you will see that we have changed person, she, then they, then I. In all these three sentences we have changed person, we have also changed the number of the subject. लेकिन अगर can यूज़ होना है तो can ही यूज़ होगा. It can't be changed. Next nature of the modal, don't have the infinitive form. It means to. मॉडल्स के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट ऑट. ऑट के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑट टू, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू. We have to use to with these modals, otherwise with all the modals we use first form. We will just see the example. You should obey your parents. तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए.
आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यू शुड टू ओबे। वाई? बिकॉज मॉडल के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल, डोंट हैव प्रोग्रेसिव फॉर्म। इट मीन्स मॉडल्स में हम कभी भी ing नहीं यूज़ करते। एज लाइक एग्जाम्पल, ही कैनिंग गो। मॉडल्स में यू कांट यूज़ ing, आप यूज़ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, आई एम टेलिंग मच मोर अबाउट द मॉडल्स मे, कैन। कैन और मे का फंक्शंस अब आगे हम ज़्यादा सीखेंगे। मे हैज़ अ सेम मीनिंग, सकता है, सकते हैं, सकती है। कैन हैज़ आल्सो द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है। बट इवन देर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मे इज़ आल्सो यूज्ड फॉर परमिशन, कैन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर परमिशन। दोनों का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? जब आप परमिशन मांगते हैं एज लाइक फॉर्मल, इट मीन्स एज अ फॉर्मेलिटी, इट मीन्स जिनके साथ आप इतने ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो, एज लाइक योर टीचर, योर एल्डर्स, योर बॉस, योर मास्टर, एट्सेट्रा। इनके साथ हम इतने फॉर्मल नहीं होते, तो वी हैव टू यूज़ मे। इन द एग्जाम्पल वी सी, मे आई कम इन सर? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप सर के साथ इतने, टीचर के साथ इतने इनफॉर्मल नहीं होते। बिकॉज एंड यू कैन आल्सो से दैट वी आर शोइंग द रिस्पेक्ट, इट मीन्स दे आर एल्डर्स टू अस। Now in the next one we will see, when we ask the permission, we take the permission, we from the, from our parents, from our age circle, from our peers. Then in place of may, जहाँ हम बड़े इनफॉर्मल होते हैं, तब हम इसमें कैन का यूज़ करते हैं। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? इसमें हम आपस में परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ? इसमें इनफॉर्मल हो, इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है वर्ड जिसमें आप किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। इट मीन्स आप आपस में ही ये बात कर रहे हो। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी। मे इज़ आल्सो यूज फॉर पॉसिबिलिटी, कैन इज़ आल्सो यूज फॉर पॉसिबिलिटी। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम पॉसिबिलिटी, तब मे का यूज़ किया जाता है। जब पॉसिबिलिटी थोड़ी होती है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इलस्ट्रेट दिस, इट मे वेरी विंडी टुडे। आज बहुत हवा वाला मौसम हो सकता है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल सी, इट मे रेन टुडे। आज रात बारिश हो सकती है। सेम पॉसिबिलिटी इज़ यूज्ड, बट जब पॉसिबिलिटी थोड़ी होती है तो इन प्लेस ऑफ मे वी विल यूज़ कैन। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी शो हो रही है, तो वी विल यूज़ कैन इन प्लेस ऑफ मे। नाउ थर्ड जो रूल है, उसमें हम आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स विश, होप, प्रेयर, इनमें हम मे ही यूज़ करेंगे, कैन यूज़ नहीं कर सकते। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लीव लॉन्ग, इसमें विश है, प्रेयर है, इसमें मे यूज़ हो रहा है, मे ही यूज़ होगा, इसमें हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एबिलिटी या कैपेसिटी, इसके लिए हम कैन ही यूज़ करेंगे, इसके लिए हम मे यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी होती है वो सिर्फ कैन मॉडल से ही शो होती है, उसके लिए हम मे का यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ द डिफरेंस। आई थिंक दैट यू विल नो नाउ मच मोर अबाउट what is the difference between may, can. In short, I am also telling once again, permission both may is used, can is used, but what is the difference between may और can? जब हम किसी से फॉर्मल परमिशन मांगते हैं, रिस्पेक्टेड वन से, एल्डर वन से, तो मे, बट जब हम आपस में परमिशन मांगते हैं देन कैन। पॉसिबिलिटी, बहुत पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी जब कम होती है
तो मे जब थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है देन कैन, बट लास्ट वन इज़ अ डिफरेंट, जब विश होप प्रेयर तो मे, लेकिन एबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, कैन। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। द पास्ट ऑफ मे इज माइट, सेम द पास्ट ऑफ कैन इज कुड। माइट मीन्स सकता था, सकते थे, सकती थी। सेम, द सेम मीनिंग कुड हैज़, सकता था, सकते थे, सकती थी। देन जो मे का यूज़ प्रेजेंट में था, सेम माइट का यूज़ पास्ट में और कुड का यूज़ भी पास्ट में सेम उन्हीं रूल के साथ किया जाता है। परमिशन अगर हम पास्ट में मांगते हैं, सेम इन प्लेस ऑफ मे व्हेन वी आर आस्किंग द परमिशन फ्रॉम द एल्डर्स वन, from the respected one in the formal way, then in place of may we will use might in the past. He asked the teacher if he might go out. उसने टीचर से पूछा कि क्या वो बाहर जा सकता है, बिकॉज द परमिशन इज इन द पास्ट। द वर्ड आस्क्ड टेल अस दैट द परमिशन इज इन द पास्ट। आस्क्ड से हमें पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट में है, सो वी कांट यूज मे, हेयर वी विल यूज माइट बिकॉज परमिशन इज इन द पास्ट। सेम वी विल सी कुड, जब कुड परमिशन हम आपस में मांगते हैं इन द इनफॉर्मल वे, इन प्लेस ऑफ कैन वी विल यूज कुड। शी आस्क्ड सुमन, उसने सुमन से पूछा इफ़ शी कुड यूज़ हर फोन, क्या वह उसका फ़ोन यूज़ कर सकती है। It means she is asking the permission, and asked verbs tells us that our sentence is in the past. So in place of can we will use could to ask the permission in the informal way. Same next one, जब possibility past में होती है, in place of may कम possibility होती है, we will use might. Same possibility थोड़ी होती है, in place of can we will use could. Example, possibility past में he said that it might rain that night. उसने कहा आज रात बारिश हो सकती है, रेन की पॉसिबिलिटी कम है, तो वी विल यूज़ might. सेम, he said that he could help you in misfortune. उसने कहा कि वह उसकी दुर्भाग्य में उसकी सहायता कर सकता है। इट मीन्स वो अपनी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है पास्ट में, एंड सेड इज अ वर्ब दैट टेलिंग दैट आवर सेंटेंस इज इन द पास्ट, सो इन प्लेस ऑफ कैन वी विल यूज कुड हेयर। नाउ लास्ट, आल्सो यूज इन प्रेजेंट। एक बात हमको यहाँ पर ये नोट करनी है कि माइट जो है वो प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, बट व्हेन देयर इज स्लाइट वेरी लेस पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है प्रेजेंट में, इट मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ लाइक नील। ही इज़ अ माइजर, वो माइजर है। ही माइट गिव यू मनी, वो तुम्हें पैसे दे सकता है। माइजर वर्ड है जो ये तुम्हें दिखा रहा है कि पैसे देने की संभावना बहुत कम है, because miser word is just expressing that he is so miser that there is a very less possibility that he can give you money. तो संभावना बड़ी कम है, तो in the present we will use might. Same could also used in the present, but when जब बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, could you show me the way to the station? क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हो। हिंदी वही है, प्रेजेंट में है, सकता है, सकते हो, सकती है, बट इट इज़ इन प्रेजेंट। इट मीन्स ये अगर आपने कुड लगाया है, इट मीन्स ये बड़ी आप इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। सेम, इफ़ द विश इज़ इन द पास्ट, विश जो है अगर हमारी पास्ट में है तो इन प्लेस ऑफ मे वी हैव टू यूज़ पास्ट। द सेज विश्ड दैट आई माइट लीव लॉन्ग, साधु ने विश की, प्रार्थना की कि मैं बहुत लंबे समय तक जिंदा रहूं। इट मीन्स ही हैज़ विश्ड फॉर माई लॉन्ग लाइफ। सेम, इफ द एबिलिटी कैपेबिलिटी इज इन द पास्ट, then in place of can we will use could.
When he was young, he could run fast. जब वो यंग था तो वो बहुत तेज दौड़ सकता था. Was is telling you that the sentence is in the past. It means it was the thing about his young age. It means past. So in place of can we will use could. अब हम इसमें can use नहीं कर सकते. We will use could. Why? Because उसकी जो ability है वो past में है. So thank you. I hope that now today you have knowledge about can could may might much more. Tomorrow I will just upload one video more about the more models that are left, and I request you please subscribe the channel so that you can get the update time to time. Thank you.